कक्षा प्लस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है साथियों। पशु परिचय भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत हुई थी। उसी के अंदर गणित विषय संबंधित मैं आज प्रश्नों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम एचसीएफ गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे संबंधित प्रश्नों से चर्चा करने से पहले हम बात कर लेते हैं एचसीएफ व एलसीएम होते क्या हैं। एचसीएफ महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। यदि हम बात करें कुछ संख्याओं की, तो इन संख्याओं का एलसीएम व एचसीएफ किस प्रकार से निकालेंगे। यदि हमारे पास संख्या है 12, 16 और 20, जब भी हम बात करते हैं इनके एलसीएम और एचसीएफ निकालने की, एचसीएफ सदैव अलग अलग अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकलता है और एलसीएम इन सभी संख्याओं का संयुक्त रूप से अभाज्य गुणनखंड किया जाता है। सबसे पहले यदि शुरुआत करें हम 12 की, उसी प्रकार 16 की अभाज्य गुणनखंड यदि हम करते हैं इनके, अब उक्त सभी संख्याओं के गुणनखंड में से जो भी राशि हमारे पास कॉमन आ रही है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं तो 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद वापस 2 कॉमन आ रहा है, उसके बाद 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, बाकी कोई भी संख्या कॉमन नहीं आ रही है, अर्थात उक्त संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 4। अर्थात वह महत्तम मान हमें प्राप्त होगा जो दी हुई समस्त संख्याओं को विभाजित कर देगा। यानी कि 4 इस संख्या को विभाजित करेगा, 4 इस संख्या को विभाजित करेगा और 4 इस संख्या को भी विभाजित कर देगा। यदि हम बात करें इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ की, एलसीएम की, तो 2 का भाग 12 में 6 बार, फिर 8 बार और 10 बार, पुनः 2 का भाग 3 बार, 4 बार और 5 बार। हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही हमें इसके मान निकालने हैं। अर्थात यदि हम बात करें अंतिम जो गुणनखंड है वो 5 आएगा। 5 तिया 15, दूना 30, 30 दूना 60, दूना 120, दूना 240। अर्थात उक्त संख्याओं का जो एलसीएम है वो 240 निकल के आ जाएगा। अब यदि बात करें तो जो हमें प्राप्त हुई राशि है वो इन समस्त संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाएगी। अर्थात एचसीएफ का मतलब होता है दी हुई संख्याओं से प्राप्त मान इन समस्त संख्याओं को विभाजित करता है, और एलसीएम का मतलब होता है दी हुई संख्याओं से प्राप्त जो मान है उन समस्त संख्याओं से विभाजित होता है। इन्हीं प्रश्नों के ऊपर चर्चा करते हुए सर्वप्रथम पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं हम। 377 व 493 का एलसीएम महत्तम सरलतम रूप क्या होगा। अर्थात 377 व 493 का सरलतम रूप क्या होगा। हमें इन दोनों संख्याओं के बीच में कॉमन संख्या ज्ञात करनी है, अर्थात 493 में 377 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो डिवाइडेशन है वो एक बार चला जाएगा। माइनस करते हैं हम 6, 1 और 1, अर्थात वापस जिस संख्या से हमने भाग दिया है उसको वापस भाजक के रूप में यहाँ उतार लेंगे और जो हमारे पास शेषफल आया है मान उसका उस संख्या में भाग दे देंगे। ये एक तरीका होता है ताकि हम संख्या का सरलतम रूप जल्दी प्राप्त कर ले, क्योंकि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें समय की बचत करना जरूरी होता है। अर्थात 377 के अंदर यदि हम 16 की बात करें तो लगभग 3 बार भाग चला जाएगा। 116 को यदि हम गुणा करें तो लगभग 348, अर्थात यदि हम माइनस करें 17 में से 8 गए तो बचेंगे हमारे पास 9। इसी प्रकार हमारे पास यहाँ बच के 6 में से 4 गए तो बचे
2, 3 में से 3 गए तो 0, और 116, 116 जो है 29 की टेबल में लगभग यानी कि पूर्ण रूप से 4 बार विभाजित कर देगा। यानी अंतिम जो मान है इन संख्याओं को जो विभाजित कर रहा है वो अंतिम मान कितना है? अंतिम मान हमारे पास है 29, अर्थात 377 को 29 से विभाजित कर दें और 493 को भी हम 29 से विभाजित कर दें। यदि हम 29 को उक्त संख्या से विभाजित करें तो लगभग 13 बार कट जाएगी। इसी प्रकार से 29 को यदि इससे विभाजित करें तो संख्या 17 बार कट जाएगी, अर्थात हमारे पास जो सरलतम रूप है वो आ जाएगा 13/17। तो ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। अगला प्रश्न है 437 589 का सरलतम रूप क्या है? अर्थात वापस वही मान हमें निकालना है, 589 और 437। यदि हम बात करें 437 का, लगभग एक बार भाग चला जाएगा क्योंकि 2 बार जो मान है वो ज़्यादा प्राप्त हो जाएगा हमें। 9 में से 7 यदि घटाएंगे हम, बचेंगे हमारे पास 2, 8 में से 3 गए तो बचेंगे हमारे पास 5, और 5 में से 4 गए तो हमारे पास बचेंगे 1। वापस 437 भाजक के रूप में उतार लेंगे हम, और 152 का यदि हम भाग दें तो लगभग हमारे पास जो मान है वो 152 2 बार ही जाएगा, क्योंकि 3 बार जो है वो ज़्यादा मान प्राप्त हो जाएगा, 2 ही बार हमारे पास भाग जाएगा। अर्थात 304 आ जाएगा 2 बार गुणा करने पर। 7 में से 4 गए तो हमारे पास बचेंगे 3, 3 और 1। इसी प्रकार से 152 के अंदर पुनः भाग देंगे, 133 का एक बार भाग चला जाएगा और हमारे पास जो राशि है वो बच जाएगी 19, और 19 का भाग लगभग 7 बार चला जाएगा 133 में। अर्थात हमारे पास जो सरलतम रूप करने के लिए जो मान आया, अर्थात इन संख्याओं का जो एचसीएफ निकल के आया है वो हमारे पास आया 19। अब यदि हम 437 को 19 से विभाजित करें और 589 को भी 19 से विभाजित करते हैं तो हम यहाँ काटते हैं, 19 दूना 38, बच गए हमारे पास 5, 19 तिया 57। ऑप्शन नंबर 23 सभी में आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा है, इन दोनों को छोड़ देते हैं। उसी प्रकार 19 ती 57 और 19 से कम 19, अर्थात 23/31 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप पुनः। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। 148 व 156 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? अभी पहले हमने चर्चा की थी महत्तम समावर्तक के लिए कि हम संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको प्राप्त करते हैं। यदि हम अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो हमारे पास जो मान है वो इस प्रकार से प्राप्त होंगे। इसी प्रकार से यदि हम इसकी बात करें तो दोनों पदों के रूप में, यानी दोनों अभाज्य गुणनखंडों के रूप में जो मान निकल के आया हमारे पास, वो मान हमारे पास निकल के आया इन दोनों का एचसीएफ, अर्थात 2 × 2 4 निकल के आया। तो ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। अगला प्रश्न है 216 व 420 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड पुनः करते हैं इन संख्याओं का, 216 का और 420 का, अर्थात एक साथ दो संख्याओं को यदि हम विभाजित करते हैं तो बीच में हमें शून्य लेना पड़ता है। पुनः 2 से विभाजित करते जाएंगे जब तक हमारे पास अंतिम अभाज्य गुणनखंड निकल के नहीं आ जाए।
जैसे 2 से विभाजित होना बंद हो जाए, संख्या 3 का उपयोग कीजिए, 5 का कीजिए, यानी कि समस्त अभाज्य संख्याओं का उपयोग करना है। यदि हम एचसीएफ की बात करें तो इन दोनों संख्याओं में, दोनों अभाज्य गुणनखंडों में, यानी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कॉमन राशि क्या क्या प्राप्त हो रही है। यदि पहले बात करें तो हमारे पास एक राशि 2 कॉमन आ चुकी है, पुनः एक बार और राशि 2 कॉमन आ चुकी है, उसके बाद दोनों के अंदर केवल और केवल 3 ही कॉमन आया है, उसके अलावा कोई भी राशि कॉमन नहीं आई। तो 2 दूना 4 या 12, अर्थात ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 72, 80 और 96, 96, इन तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। वापस 72, 80 और 96, अर्थात हमें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही इनके टुकड़े करने हैं, अर्थात गुणनखंड करने हैं। शुरुआत हम 2 के पहाड़े से करेंगे, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, जैसे जैसे हमें संख्याओं की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सबसे पहले 2 का भाग देंगे। यदि 2 की आवश्यकता नहीं है तो 3 से करेंगे, 3 की भी नहीं है तो 5 से करेंगे। इसी प्रकार से 2 के टेबल से विभाजित होगी ये संख्या भी। 2 से भाग दिया 2 दूना 4, 2 चौके 8, पुनः 2 से भाग दिया 12 बार, 2 से भाग दिया 6 बार और 2 से भाग दिया हमने 3 बार। हमें निकालना है एचसीएफ। हमेशा एचसीएफ जो है इन राशियों का अलग अलग निकलता है। पहले बार सभी पदों में 2 कॉमन आ चुका है, दूसरी बार पुनः 2 कॉमन आया है, तीसरी बार भी 2 कॉमन आया है। अगली जो राशि है वो 3 है, लेकिन 3 इनमें नहीं है और 3 इनमें नहीं है। तो हमारा जो आंसर है 2 दूना 4, 4 दूना 8, और कोई राशि इसके अंदर कॉमन नहीं आ रही है। तो ऑप्शन नंबर ये 8 राइट आंसर हो जाएगा इसका। अर्थात जो संख्या 8 है वो इन समस्त संख्याओं को विभाजित कर देगी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारे पास है पॉइंट 36, पॉइंट 24 और 7.2 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा यदि हमारे पास कोई भी राशि अंश व हर के रूप में आ जाए और उन संख्याओं का यदि हमें एलसीएम व एचसीएफ निकालना हो। अर्थात दशमलव में आए चाहे अंश व हर के रूप में आए, क्योंकि इन संख्याओं को चेंज करने पे ये अंश व हर के रूप में बनेगी, यानी कि p/q। तो इन संख्याओं के लिए यदि हम सबसे पहले यदि एचसीएफ की बात करें, अर्थात म/स/प की, तो जो अंश है, अंश की जो राशि है, अंश में जो संख्या दे रखी है, अंश का म/प वह हर का ल/प ज्ञात किया जाता है। इसी प्रकार से यदि हम इस संख्या के लिए एलसीएम निकालना चाहे, यानी दशमलव संख्या के लिए एलसीएम निकालना चाहे, तो एलसीएम जो है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है अंश का
लसप है वह हर का मसप है। अर्थात जो राशि हमें दे रखी है जिसका मान हमें निकालना है, मसप निकालना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का मसप निकलेगा और उन्हीं बटे हुई की संख्याओं में नीचे वाली संख्याओं का लसप निकलेगा, यानी कि लघुत्तम समावर्तक निकलेगा। इसी प्रकार यदि हमें एलसीएम निकालना है तो अंश के अंदर जो संख्या विद्यमान है उनका एलसीएम निकलेगा और जो हर के अंदर जो संख्या विद्यमान है उनका एचसीएफ निकलेगा, अर्थात मसप निकलेगा। अब यदि हम बात करें 36.36 को यदि हम देखा जाए तो 36/100। इसी प्रकार से यदि हम 24 को देखा जाए तो 24/100। इसी प्रकार से यदि 7.2 को देखा जाए तो अर्थात संख्याओं को यहां पे लिख देते हैं, चौबीस बटे 100। इसी प्रकार से यदि हम 7.2 को देखा जाए तो 7 यानी 72/10। यदि हम संख्याओं में बात करें 36, 24 और 72, 36, 24 और 72 के यदि हम टुकड़े करना चाहे या इन संख्याओं को शुरुआत करते हैं सबसे पहले 36 की। 36 के यदि हम गुणनखंड की बात करें अर्थात 2, 2, 3 और 3। इसी प्रकार से यदि हम 24 के गुणनखंड की बात करें तो 24 के जो हमारे पास गुणनखंड है वो 2 दूना 4, 2 8 और 8 तिया 24। अर्थात इस प्रकार से हमारे पास गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम 72 की यदि बात करें तो 72 के गुणनखंड होते हैं 12 × 6। 12 की यदि हम बात करें 2 × 3 और 2 × 3। यदि हम इन सभी संख्याओं में से कॉमन की बात करें तो हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो आ रही है राशि हमारे पास 12। अर्थात इन सभी संख्याओं में जो कॉमन जो राशि आ रही है वो आ रही है हमारे पास 12, अर्थात 2, 2 और 3 गुणनखंड के रूप में हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसी प्रकार से यदि हम एचसीएफ की बात, एलसीएम की बात करें तो इन सभी संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा 100। अर्थात 100 का यदि हम 12 में भाग देंगे तो 0.12 अर्थात ऑप्शन नंबर ब हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन देख लीजिए एक बार आप सभी। यहाँ इस संख्याओं के गुणनखंड किए गए एचसीएफ निकालने के लिए। उसके बाद इन समस्त संख्याओं का यदि हम एलसीएम निकालना चाहें तो एलसीएम जो है हमारे पास लघुत्तम माप होता है जो इन समस्त संख्याओं के द्वारा विभाजित हो जाए। तो इन समस्त संख्याओं के द्वारा जो मान है वो 100 विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 2/3, 10/27, 8/9 और 32/81 का मसप निकालना है। यदि हम साथियों इस प्रश्न के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें इसमें सबसे लघुत्तम माप ही चाहिए। तो हमारे पास जो सबसे न्यूनतम राशि है वो हमारे पास 2 ही है। यदि इन सभी संख्याओं के यदि हम गुणनखंड करेंगे तो मान 2 तो निकल के आएगा ही। अब बात करते हैं नीचे वाली संख्याओं में। नीचे वाली संख्याओं में हमें सबसे बड़ी संख्याओं को छांटना है। तो सबसे बड़ी जो संख्या है वो है हमारे पास 81, अर्थात ऑप्शन नंबर सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ऊपर हमेशा अंश का जो है एचसीएफ निकाला जाता है और हर का जो है वो एलसीएम निकाला जाता है। तो अंश व हर के एलसीएम एचसीएफ में यदि हम एचसीएफ की बात करें तो 2 है और एलसीएम हमारे पास है 81। नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं। 9, 12, 21 और 18 का मसप क्या है। अब वापस संख्याओं के यदि हम 9 की बात करें तो 9 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 3 × 3। यदि 12 के गुणनखंड की बात करें तो 12 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 2 × 2 × 3। 21 के गुणनखंड की बात करें तो 21 के गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं के रूप में लिए जाएंगे और किसी भी संख्या के रूप में नहीं लिए जाएंगे। 18 की यदि हम बात करें
तो इन समझ संख्याओं में जो कॉमन जो राशि आ रही है वो हमारे पास निकल के आ रही है 3। अब नीचे जो हमारे पास जो राशि है वो हमें दे रखी है 10, 25, 40 और 35। क्योंकि जब भी हम अंश व हर के रूप में संख्याओं का मसप निकालते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को तो हम मसप ही लेते हैं और नीचे जो संख्या रहती है हर के रूप में उन संख्याओं का हम लसप लेते हैं, अर्थात लघुत्तम समावर्तक लेते हैं। यदि हम 2 से शुरुआत करें तो इस संख्या का 5 बार भाग चला जाएगा। जब भाग नहीं जाता है तो उस संख्या को यूं का यूं उतार लिया जाता है। पुनः 2 से अगली बार 5 से विभाजित करते हैं। 5, 5, 1, 7। बाकी संख्या गुणनखंड ये आएंगे 5 और 7, 7 पंजे 35। एक जो राशि है वो नीचे हमारे पास निकल के आ गई 35। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंजे 40। अर्थात 35 को यदि हम 40 से गुणा कर दें, अर्थात 35 को 4 से गुणा कर दें, $1400, अर्थात 3/1400 इस संख्या का इन बटे हुई की संख्याओं का मसप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ब। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। 0 व 5 का मसप क्या है। देखिए दोस्तों, यहां यदि हम बात करें, सपोज कीजिए हमारे पास संख्या है 3 व 8। यदि हम 3 के टुकड़े करना चाहें तो 3 का कोई भी गुणनखंड नहीं होता, 3 का 3 स्वयं संख्या होती है। यदि हम 8 के टुकड़े करना चाहें तो हमारे पास 8 के जो गुणनखंड हैं वो हमारे पास आते हैं 2 × 2 × 2। अब बात आती है कि जब संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आए, जब संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं आए तो हम वहां पे एचसीएफ का जो मान है वो सदैव 1 ले लेते हैं। एचसीएफ का मान सदैव 1 ले लेते हैं। लेकिन यहां हमारे पास आया है एक तो 0 और एक आया हमारे पास 5। तो 0 जो है वो अभाज्य संख्या के रूप में नहीं गिना जाता है। अर्थात यदि हम इन दोनों संख्याओं में कॉमन लेना चाहें तो ये 0 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अर्थात हम यहाँ पे इसका आंसर 1 नहीं करके इसको लिखेंगे अपरिभाषित, अर्थात इसके एचसीएफ की कोई भी विधि नहीं है, अर्थात इसका एचसीएफ विद्यमान नहीं है। अपरिभाषित होगा इसका आंसर, द होगा इसका आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चर्चा करते हैं। 0.36, 1.2 और 4.8। 0.36 अर्थात 36/100। 1.2 अर्थात 12/10। 4.8 अर्थात 48/10। अर्थात यदि हम इन सभी संख्याओं में देखें तो न्यूनतम मान हमारे पास निकल के आ रहा है वो है 12। हमें मसप ही निकालना है। अंश व हर के रूप में संख्याओं का मसप निकालने के लिए अंश का मसप काम में लेते हैं। तो अंश का जो मसप है वो हमारे पास है 12। इसी प्रकार से यदि हम लघुत्तम की बात करें तो इन सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ा जो मान है वो है 100। अर्थात जो मान है हमारे पास वो आ जाएगा 12/100। 12/100 सरलतम रूप कर लेते हैं इसका। इसका सरलतम रूप हो जाएगा 6/50 और 3/25। तो 3/25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अ इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक मान पूछे तो भी सही है, ये भी सही है और सरलतम रूप भी सही है। और दशमलव के रूप में पूछे तो पुनः इसको विभाजित कर सकते हैं हम। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अब एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे क्वेश्चनों में। एचसीएफ के बारे में चर्चा हो चुकी है काफी प्रश्नों में। 84, 126 और 140 अर्थात सभी संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 2 से यदि हम इसको विभाजित करें, जब तक 2 का विभाजन पूर्ण नहीं हो जाए तब तक अगली संख्याओं को हमें नहीं लेना है काम में। यहां 2 से विभाजन पूर्ण रूप से हो चुका है। 2 के बाद यदि हम 3 का विभाजन करें
वापस 3 से ही विभाजित होगी संख्याएं, और अब जो संख्या है वो विभाजित हो जाएगी 5 से, और लास्ट जो मान है वो 7 से विभाजित हो जाएगी। यदि हम बात करें 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 और 7 तिया 21, 21 छक्की 126 अर्थात 1260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हमें गणित विषय के जब भी क्वेश्चन करने हैं तो समय की बचत करनी है। यहाँ यदि मैंने गुणा किया था संख्याओं को तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, और मुझे पता था कि इकाई अंक यदि 0 आ जाता है जब भी संख्याओं को गुणा करते समय तो गुणा करना आसान हो जाता है। इसी प्रकार मैंने क्या किया, 2 दूना 4 तिया 12, 12 को सीधा 5 से गुणा कर दिया, 3 और 7 से गुणा करने के बजाय बाकी बची हुई संख्याओं को उसके साथ गुणा कर दिया, तो हमारे पास जो समय है वो बच जाता है। तो ऑप्शन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11, 55, 33 और 44 का मसपा ज्ञात कीजिए। मसपा, यहाँ लसपा हम ज्ञात करेंगे, मसपा की जगह लसपा ज्ञात करेंगे इसका। अब बात करते हैं इसके लसपे की, तो 11, 55 और 33, तो हमारे पास जो राशि है 11, 55, 33 और 44। सबसे पहले 11 का डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब जो हमारे पास संख्या है वो है 2 तिया 6, 6 पंजे 30 और 11 दूना 22, तो 22 तिया 66, 660। तो 660 जो ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर 7 में। और इन संख्याओं में यदि हम कॉमन की बात करें तो ये 7 के गुणज हैं, तो क्रमशः इसका जो कॉमन है वो आ जाएगा हमारे पास 7। तो ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लसपा याद करेंगे इसका मसपा की जगह। तो प्रश्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप इस चीज की महत्वपूर्ण जानकारी रखें कि जो संख्या है उसमें लसपा क्या कॉमन आ रहा है और मसपा क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ इस प्रश्न के अंदर यही देखा गया कि इन संख्याओं को यदि हम लसपा निकाला तो 660 आया, और ये सारे के सारे 7 के ही गुणज है, तो इन संख्याओं में जो कॉमन है वो 7 ही आएगा, 7 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ सकता। सॉल्यूशन देख लीजिए आप। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 0.36, 1.2, 4.8 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। यदि हम पुनः इस प्रश्न के बारे में चर्चा करें तो इसका जो सरलतम मान है 0.36 का, वो हो जाएगा हमारे पास 36/100। यदि हम 1.2 की बात करें तो हमारे पास मान आ जाएगा 12/10। 4.8 की यदि बात करें तो हमारे पास मान आ जाएगा 48/10। अब जब भी हम संख्याओं का लसप निकालेंगे तो ऊपर अंश में विद्यमान संख्याओं का लसप लेंगे। अब अंश में विद्यमान संख्याओं का जो लसप है वो हम गुणनखंड विधि से निकालते हैं। पुनः 2 से ही विभाजित करेंगे संख्याओं को। जब तक 2 से विभाजन का क्रम खत्म नहीं होता है तब तक 2 से ही विभाजन करते जाना है। 3 तिया 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72, दूना 144, अर्थात संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमारे पास आ जाएगा 144। अब यदि हम बात करें हर वाली संख्याओं को हमें एचसीएफ लेना है जब हम लसप निकाल रहे हैं। पहले भी इसके बारे में चर्चा की है। यदि एचसीएफ यदि हम निकालते हैं किसी भी राशि का अंश व हर वाली राशि का, तो अंश का हमेशा एचसीएफ लेते हैं और हर का एलसीएम लेते हैं। और यदि हम एलसीएम निकालना चाहें किसी भी राशि का तो अंश का एलसीएम लेते हैं वह हर वाली राशि का एचसीएफ लेते हैं। तो इन सभी संख्याओं में जो न्यूनतम मान कॉमन आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 10। तो 144/10, 144/10 का सरलतम रूप निकाल लेते हैं हम। 2 7 14, 2 दूना 4 और 5 बार 72/5। ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करते हैं, यदि ए और बी का एलसीएम के हो तो एचसीएफ क्या है। देखिए दोस्तों, एक इसी कड़ी के अंदर एक और प्रश्न या एक और फॉर्मूला यदि हम बात करें, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दो संख्याओं के बारे में। यदि हमारे पास कोई दो संख्या है फर्स्ट व सेकंड, तो उन संख्याओं का गुणनफल, संख्या 1 व 2 का गुणनफल उनके एलसीएम व एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। अर्थात हमें ये याद रखना है कि जब भी दो संख्याओं की बात होगी तो उनके एलसीएम और एचसीएफ को यदि हम गुणा कर देंगे तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर उसका मान होगा। यदि हम बात करें ए और बी, हमारे पास दो संख्याएं हैं ए और बी, इनका एलसीएम यदि हमारे पास है के, तो यदि हम एचसीएफ की बात करें तो के इसके अपोन में आ जाएगा, अर्थात ए बी बटेवे के। ए बी बटेवे के, ऑप्शन नंबर ब हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। इससे संबंधित प्रश्न है जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ में से दो संख्याओं का जो एलसीएम और एचसीएफ है वो दोनों संख्याओं के गुणा और एलसीएम और एचसीएफ के गुणा के बराबर होता है। दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है, अर्थात एलसीएम 1920 आ गया हमारे पास। इसी प्रकार एचसीएफ 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो सेकंड जो संख्या है उसको यदि हम ज्ञात करना चाहें तो ये संख्या हमारे पास अपोन में आ जाएगी। यदि हमें टेबल आती है तो 16 की टेबल से जो 128 है वो लगभग कट जाएगा हमारे पास 8 बार। 8 से यदि हम इसको काटें, 8 दूना 16 और 8 चौक 32, 240 इसका राइट आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। समय की बचत करने के लिए हम बड़ी संख्याओं से विभाजन करेंगे तो समय कम लगेगा और संख्या का मान जल्दी प्राप्त हो जाएगा। देख लीजिए आप सॉल्यूशन। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है, यानी कि हमारे पास जो एचसीएफ दे रखा है वो 8 दे रखा है, एलसीएम जो है हमारे पास 48 दे रखा है। प्रथम और द्वितीय संख्या, यही फॉर्मूला होता है, प्रथम द्वितीय संख्या एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब ये कह रहा है एक संख्या को 2 से विभाजित करने पर भागफल 12 प्राप्त होता है, अर्थात हमने किसी संख्या को 2 से विभाजित किया तो उसका भागफल जो है हमारे पास 12 प्राप्त हुआ, तो वो जो संख्या है वो हो जाएगी हमारे पास 24, अर्थात पहली एक संख्या 24 हो जाएगी, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। 8 इंटू 48, अर्थात संख्या जो है 8 इंटू 48 बटे हुए 24, 24 दूना 48, तो 8 दूना 16, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न को किसी भी रूप में बदल के दिया जा सकता है कि पहले डायरेक्ट मान दिया था हमें, इस प्रकार थोड़ा सा घुमा के दे दिया कि 2 से विभाजित करने पर भागफल 12 प्राप्त होता है, तो जो संख्या है वो हमारी है 24। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। चौबीस, 36 और 40 का एलसीएम कितना होगा। यदि हम बात करें 24, 36 और 40 2 से विभाजित करें तो संख्याओं को क्रमशः विभाजन की प्रक्रिया तब तक हमें रोकनी नहीं है उस संख्या से जब तक कि वो संख्या सभी संख्याओं को विभाजित नहीं करते, अर्थात दूसरी संख्याओं का मान प्राप्त नहीं हो। अब 3 से विभाजन करेंगे, पुनः 3 से और 5 से, 5 तिया 15, 15 दूना 30, बच गया हमारे पास मान 2 दूना 4, 4 तिया 12, 360, ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। वापस हमने यही काम किया, यहाँ पे संख्याओं के लिए इकाई अंक 0 निकाला, हमने इकाई अंक 0 प्राप्त किया ताकि संख्याओं को गुणा करना आसान हो जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। दो संख्याओं का योग 36 है, अर्थात कोई दो संख्याएं हैं x और y, उनका योग है 36। यदि इनका HCF 3 है, सॉरी HCF 3 है, यदि LCM 105 है तो इनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा। यदि जो संख्याएं दे रखी है उसका व्युत्क्रम होता है 1/x और 1/y, अर्थात जो संख्याएं हमारे पास दी हुई है उन दोनों संख्याओं को यदि हम मान प्राप्त करें तो दोनों ही संख्याएं जो है उनके व्युत्क्रमों का जो योग है वो हो जाएगा हमारे पास 36, 3 और अर्थात संख्याओं का योग जो है वो हमारे पास दिया हुआ है। इन दोनों का एलसीएम यदि हम लेंगे तो x और y प्राप्त हो जाएगा। x से x कट गया तो y प्लस x, अर्थात संख्याओं का जो योग है वो हमारे पास दिया हुआ है 36, और संख्याओं का जो गुणा है, संख्याओं का गुणा एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है 3 × 105। यदि इसको हम काट दें, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि 12/105। वापस 3 से यदि हम काट दें 6, 3 से यदि हम राशि को काट दें 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजा 15, 4/35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस प्रश्न को वापस समझ लीजिएगा एक बार। हमें दो संख्याएं दी हुई है x और y, यानी कि इनका योग जो है हमारे पास दे रखा है 36। इन संख्याओं का HCF और LCM 3 और 105 दिया हुआ है। संख्या का व्युत्क्रम अर्थात उल्टा करने पर हमारे पास जो मान है वो प्राप्त हुआ x y, यानी दोनों का LCM x और y प्राप्त हुआ। x और y LCM प्राप्त होने के बाद जो राशि ऊपर आई हमारे पास वो आ गई x प्लस y, अर्थात y प्लस x भी लिख दीजिए, और अपोन में आया हमारे पास x गुणा y। पहले इस प्रश्न के बारे में चर्चा की जा चुकी है कि संख्याओं के जो एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणा है वो संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, अर्थात इन दोनों संख्याओं के गुणा की जगह हमने मान जो लिखा वो लिखा एलसीएम और एचसीएफ, और ऊपर जो मान है वो हमें योग दिया हुआ था 36, और इसको सोल्व किया तो हमारे पास जो मान आया हुआ है 4/35। ऑप्शन नंबर स इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न की चर्चा करते हैं। दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तथा इनका एलसीएम 84 है। यदि हम संख्याओं की बात करें, पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या 4x यदि हम मान लें, और इनका जो एलसीएम है वो हमारे पास दिया हुआ है 84। यदि 3 और 4 का यदि हम एलसीएम निकालें तो 3 दूना 6 दूना 12, अर्थात इन दोनों संख्याओं में x तो पहले ही कॉमन आ चुका है और इनके जो मान है एलसीएम का वो आ गया 12, यानी 12x हमारे पास 84 के बराबर रख देंगे तो x बराबर 84/12, यानी कि 7 मान आएगा। इस 7 को यदि हम पहली राशि से गुणा करेंगे तो फर्स्ट जो संख्या है वो आ जाएगी हमारे पास 21, और सेकंड जो संख्या है इसको वापस इसको गुणा करके लिख देते हैं। 3 × 7, 7 × 21, दूसरी संख्या 4 × 7 अर्थात 28, और हमें बड़ी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या इसका मान हो जाएगा 28, 28। ऑप्शन नंबर स। नेक्स्ट प्रश्न की चर्चा करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 9600 9600 है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हम पहली संख्या जो है 2x के रूप में मान लेते हैं, दूसरी संख्या जो है 3x के रूप में मान लेते हैं। अब एलसीएम और एचसीएफ, पहले इस प्रश्न के बारे में चर्चा की थी, एलसीएम और एचसीएफ का गुणा संख्याओं के गुणा के बराबर होगा, अर्थात 2x × 3x बराबर हो जाएगा 9600 के। 3 दूना 6x स्क्वायर 9600, अर्थात x स्क्वायर बराबर 6। 1600, x बराबर √1600, जो मान है हमारे पास निकल जाएगा 40।
40 को यदि हम 2 से गुणा करें तो पहली संख्या आ जाएगी 80, और यदि 3 से गुणा करें 40 को तो दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास 120। तो दोनों का योग पूछा गया है, तो 80 और 120 का जो योग है वो 200 के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चर्चा करते हैं। दो संख्याओं के एचसीएफ तथा एलसीएम का योग 680 है। एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग 680 है। एलसीएम एचसीएफ का 84 गुणा है। यदि हम एचसीएफ को x मान लें तो जो एलसीएम है वो 84 गुणा x हो जाएगा। एक राशि हमने एचसीएफ x मान ली, उसका 84 गुणा 84 टाइम जो है x हो जाएगा। दोनों को यदि हम जोड़ लें 85x बराबर 680, x बराबर 680 बटे हुए 85। 17 की टेबल से ये 4 बार और ये 5 बार, और जो मान है वो कट के आ जाएगा हमारे पास 8। अर्थात जो एचसीएफ है वो हमारे पास आ गया 8, और जो एलसीएम है उसको यदि हम गुणा करें 8 चौक 32, 3 8 64 और 3 67, 672 आ जाएगा। और दोनों का योग भी देख लीजिए 680 हो गया। अब आगे की बात करते हैं। तो तथा एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। एक संख्या हमारे पास 56 है, तो जो मान है हमारे पास निकल के आ जाएगा 8 एकम 8, 8 7 56, 7 से यदि हम भाग देंगे 7 नाम 63 और 7 छिंग 42, 96। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। 306 657 का एचसीएफ 9 है, एलसीएम क्या होगा? फर्स्ट सेकंड डिजिट और एलसीएम और एचसीएफ। फर्स्ट जो नंबर है हमारे पास है वो दे रखा है 306, सेकंड नंबर हमारे पास है 657, और एचसीएफ जो है 9 दे रखा है। एलसीएम हमें फाइंड करना है। तो 306 इंटू 657 यदि हम 9 से विभाजित करें तो संख्या ये वाली 9 से विभाजित हो जाएगी। 9 तिया 27, बच गए 3, 9 चौके 36, अर्थात 34 इंटू 657। 657 को 34 से यदि गुणा करें 7 चौक 28 हासिल के 2, 5 चौक 20 और 2, 22 के 2 हासिल के पुनः 2, 6 चौके 24 और 2 26, 7 21 के 1 हासिल के 2, 3 5 15 और 2 17 के साथ हासिल के 1, 6 18 और 1 19, 8 2 और 1 3, 7 6 13 के 3 हासिल के 1, 9 2 11 और 1 12, 22 33 8, 22 33 8। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम 315, एचसीएफ 21 है। यदि संख्याओं का अंतर 42 है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, प्रश्न जो है अलग है। 315, एचसीएफ जो है हमारे पास दे रखा है 21। संख्याओं का अंतर यदि हम मान ले, पहली संख्या माना प्रथम संख्या, फर्स्ट जो नंबर है वो हमारे पास है x, तो सेकंड जो नंबर है वो हो जाएगा 42 माइनस एक्स, अर्थात दोनों संख्याएं वही तो है 42, दोनों का योग 42 है, सॉरी अंतर 42 है। पहली संख्या हमारे पास हो जाएगी x। यदि अंतर दिया हुआ है तो दूसरी जो संख्या है
वो हमारे पास आ जाएगी 42 प्लस एक्स, अर्थात उन दोनों का जो अंतर है संख्याओं का वो हमारे पास 42 आ रखा है। अब यदि हम बात करें तो इनका एचसीएफ एलसीएम अर्थात संख्याओं का जो गुणा है वो एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है 315 इंटू 21। यदि हम इसकी बात करें तो 100 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स, यहां हम संख्याओं के टुकड़े करते हैं 315, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, फिर 5 से 7 बार, फिर 7 से 1 बार, अर्थात इन संख्याओं के टुकड़े हमारे पास आए हैं ये। और इसी प्रकार से एक और जो राशि है हमारे पास है 21 के जो टुकड़े हैं वो ये दिए हुए हैं। अब हम जो है इस राशि को इस संख्या के बराबर रखेंगे और इस गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे, अर्थात इस संख्या का गुणा, सबसे पहले इस संख्या का गुणा लिखते हैं हम 315 और 21 का। छियासठ सौ 15, अर्थात जो हमारे पास जो मान है वो हमारे पास निकल के आ रहा है 6615। अब हम 6615 के यदि हम टुकड़े करना चाहें, अर्थात हमारे पास जो मान है वो बीच की संख्या के बराबर आना चाहिए, अर्थात जो भी हम टुकड़े काम में लेंगे, ये एक वर्गमूल वाली विधि होती है जहाँ से इस प्रश्न के बारे में चर्चा की जा रही है कि ये जो मान है वो वर्गमूल विधि के द्वारा निकलेगा। हमें जो योग है इन संख्याओं के बीच का जो योग है वो 42 प्राप्त करना है और गुणा करने पे माइनस के 6615 आने चाहिए। तो हमने इन संख्याओं के टुकड़े किए, इन्हीं संख्याओं से यदि हम बात करें टुकड़े करके तो हमारे पास जो मान है वो है 3, 3, 5, 7, 3 और 7। अब हम संख्याओं का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएंगे जिससे कि जो संख्याएं हैं उनके गुणनफल क्रमशः इसके बराबर भी हो और इस गुणा के बराबर भी आ जाए, इस संख्या के बराबर भी आ जाए। अर्थात वर्गमूल विधि के अंदर संख्याओं का जो मान लिया जाता है वो लिया जाता है कि जोड़ने घटाने पर जो हमें मान है वो 42 प्राप्त हो इन्हीं संख्याओं के टुकड़े में से, और गुणा करने पे जो मान है वो हमें ये प्राप्त हो जाए। अब यदि हम बात करें तो संख्याओं को देखते हैं हम, 7 21 और यानी कि 7 पंजो 35, 35 तिया 105, 105 मान हमने लिया। इसी प्रकार से 7 तिया 21, 21 तिया 63। यदि हम 63 और 105 को यदि हम मान ले, 105 और 63 दो मान यदि हम यहाँ पे रखें तो इन दोनों का जो माइनस है वो करने पे हमारे पास आ रहा है प्लस का 42, अर्थात इनका गुणा जो है वो निकल के आएगा 6615, लेकिन संख्याएं जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 105 एक्स माइनस 63 एक्स और माइनस के 6615। इसी प्रकार से हमारे पास जो मान है वो आगे x, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 105, इसमें से यदि हम 63 कॉमन ले लें तो x माइनस 105, तो दो जो मान है x प्लस 105 बचेगा हमारे पास मान। तो हमारे पास दो जो मान प्राप्त हुए हैं, एक 63 और ये 105, यही जो प्रश्न है इनका मान होगा, यानी संख्याओं का जो मान है वो 63 और 105 ही होगा। यदि हम 63 और 105 का यदि योग करें तो हमारे पास जो मान है वो निकल के आएगा 168। ऑप्शन नंबर द इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ के योग और अंतर, अर्थात एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया हुआ है हमें 682। इसी प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ का जो अंतर है वो हमें दिया हुआ है 638। अब यदि हम बात करें एचसीएफ से एचसीएफ यहां पे कट जाएगा, एलसीएम और एलसीएम 2 एलसीएम, अर्थात इन दोनों को यदि हम जोड़ लें
8 और 10 के 0 हासिल का 1, 8 और 3 11 और 1 12 और 6 और 6 12, अर्थात जो एलसीएम है वो हमारे पास आ जाएगा 1220 बटे हुए 2। 2 से यदि हम इसको काट दें, 2 6 की 12, 2 एकम 2, 610। सब मिस्टेक, पुनः चेक करते हैं एक बार प्रश्न को। 8 2 10 के 0 हासिल का 1, 8 और 3 11 और 1 12 के 2 हासिल का 1, 6 6 12 और 1 13, माफ करना 1320 होगा। तो 2 एलसीएम बराबर हो जाएगा 1320, एलसीएम बराबर हो जाएगा 1320 बटे हुए 2, 2 6 की 12 और 2 6 की 12, 660। यानी हम बात करें 660, ऑप्शन नंबर सामने आ रहा है, तो संख्याओं के जो एलसीएम एचसीएफ क्रम से 660 और 22 हो जाएंगे। आगे के प्रश्न की चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 25 की, 8 का स्क्वायर 6 की पावर 3, 4 की पावर 6 और 9 की पावर 3 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम लघुत्तम समावर्तक होता है, सभी संख्याओं का एक ऐसा मान प्राप्त होता है जिससे दी हुई संख्याएं जो है वो विभाजित कर सके। यदि हम बात करें 8 की पावर 2, तो हम इसको 2 के गुणनखंड के रूप में लिख देते हैं, अर्थात 8 को यदि हम लिखना चाहें 2 गुणा 2 की पावर 2, 2 2 और 2, 2 की पावर हो जाएगी यहाँ पे 3, और घात के ऊपर यदि कोई घात है तो वो घात आपस में गुणा हो जाती है, अर्थात 2 की पावर 6। इसी प्रकार से 6 जो है वो दिया हुआ 3, 6 को यदि हम बात करें तो 2 गुणा 3 लिखा जा सकता है, यानी कि 2 की पावर भी 2 और 3 की पावर भी 2। अब आगे बात करते हैं 4 की पावर 8 में, क्योंकि हमें इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेना है। हमने इन संख्याओं को लिख दिया है, इन दोनों संख्याओं में से हमें कॉमन लेना है। ये यहाँ पे लिख देते हैं आगे वाले क्रम में। 4 की पावर 6, अर्थात 2 की पावर 2 गुणा 2, अर्थात 2 की पावर 12, और 9 की पावर 3, अर्थात 3 इंटू 3 की पावर 3, तो 3 की पावर हो जाएगी 9। अब हमें उच्चतम जो मान है नौ जो होता है 3 का स्क्वायर, अर्थात 3 की पावर 6। हमें जो उच्चतम मान है वो प्राप्त करना है। उच्चतम जो मान है वो एक तो दे रखा है हमारे पास 2 की पावर 12, अर्थात दोनों ही राशियों में जो उच्चतम जो मान है वो दे रखा है 2 की पावर 12 और 3 की पावर 6। तो हमारा जो एलसीएम है वो हो जाएगा 2 की घात 12 इंटू 3 की पावर 6। इसी राशि का यदि हम एचसीएफ निकाल लेंगे तो एचसीएफ के लिए हमें न्यूनतम मान लेना पड़ेगा, अर्थात 3 की पावर 2 और 2 की पावर का जो न्यूनतम मान है वो हमें लेना पड़ेगा इसके अंदर 2 की पावर 2। तो इन संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ हम इस तरह से निकाल सकते हैं गुणनखंड करने के बाद। तो साथियों, आगे के प्रश्नों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक आप कक्षा प्लस के साथ बने रहिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो संकलन चलाया जा रहा है कक्षा प्लस की टीम के द्वारा उसको सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।